बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट कलर और हाइलाइटर को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं प्रैक्टिस के डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ। ये मेरे पास वो टेक्स्ट है। बाज़ औक़ात हम जानते हैं कि जब भी हम हेडिंग्स वगैरह लिखते हैं तो हेडिंग जो है वो नॉर्मल फ़ॉन्ट से थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है और वो थोड़ा सा बोल्ड होता है। बोल्ड का मतलब है कि थोड़ा सा डार्क, उसका जो उसका फ़ॉन्ट है थोड़ा सा डार्क होता है ताकि वो दूसरे टेक्स्ट से नुमायाँ हो सके, अलग हो सके। तो जिसको आपने बोल्ड करना है आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ होम के टैब से देखिए यहाँ पे ये बोल्ड, ये इसका 20 सिंबल है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये थोड़ा सा नुमाया हो गया है इस नीचे वाले टेक्स्ट के मुकाबले में, तो इसको कहते हैं बोल्ड करना। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप जैसे इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोबारा बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह सेकंड है अंडरलाइन। अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करने, जैसे फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये हेडिंग है, इसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर दें, ये मैंने बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन भी कर दिया। तो देखिए बोल्ड के बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है अंडरलाइन। आप अंडर यू पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये अंडरलाइन भी हो जाता है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर अंडरलाइन ख़त्म करना है तो आप दोबारा यू पे ही क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करके अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगा। इस तरह इटैलिक कर सकते हैं। इटैलिक से क्या होता है, थोड़ा सा फ़ॉन्ट तिरछा हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र नहीं आता, इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स में अच्छी तरह से नज़र आएगा। अब क्योंकि ये मैंने उर्दू के फ़ॉन्ट हैं और जमील नूरी नस्तालिक है, अगर मैं इसके अंदर इसको इटैलिक करूँगा तो देखेंगे कशीदा हो जाएगा। ये देखिएगा ज़रा, कशीदा का मतलब है कि ये अल्फाज को थोड़ा सा लंबा कर देगा, जैसे ये किया है। ये सिर्फ जमील नूरी नस्तालिक के अंदर ये कि अगर आप इसको इटैलिक करते हैं तो ये थोड़ा सा कशीदा हो जाता है। अमूमी तौर पे कशीदा नहीं होता इटैलिक करने से, अमूमी तौर पे ये थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। अब मैं इसको ज़रा और कोई फ़ॉन्ट रख के दिखा देता हूँ आपको। देखें जैसे मैं यहाँ पे फैज़ नस्तालिक कर लेता हूँ। अब देखें ये मेरा जो एहसास ज़िम्मेदारी लिखा हुआ है ये मैंने इटैलिक किया हुआ है, देखिए थोड़ा सा तिरछा है। अब मैं अगर इसको रिमूव करता हूँ इटैलिक को तो देखिए अभी नॉर्मल हो गया। दोबारा इटैलिक करूँगा तो ये तिरछा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इटैलिक को यूज़ कर सकते हैं, अंडरलाइन को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपको अंडरलाइन जो है वो किसी और स्टाइल में चाहिए तो देखें यू के साथ यहाँ पे थोड़ा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने डबल अंडरलाइन करनी है, मोटी वाली अंडरलाइन करनी है, डॉटेड अंडरलाइन करनी है तो आप कोई भी अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो उसके बाद है फ़ॉन्ट कलर। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि हम अपने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर लें तो जस्ट फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये वाला फ़ॉन्ट कलर है, इसको यहाँ से इस एरो से ओपन करेंगे और कोई भी कलर आप देना चाहते हैं वो कलर आप इसके ऊपर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह तो बीच में से किसी को सिलेक्ट करना, कलर करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी कलर जो है उसको दे सकते हैं, जैसे कि मैं ये दे देता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट कलर है। इस तरह आपने हाईलाइट करना है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड है वो हाईलाइट हो जाता है। अमूमन आपने देखा होगा अखबारात वगैरह में या बहुत सी जगहों पे जब किसी को हम कोई लेटर वगैरह या कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हैं तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं हाईलाइटर की मदद से। इसका मकसद ये होता है कि वो उस टेक्स्ट को जो हमने हाईलाइट किया है वो लाजमी पढ़ ले। तो ये करने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले दो तरीके हैं। सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हाईलाइट करना है और सिलेक्ट करने के बाद फ़ॉन्ट कलर के बराबर वाला हाईलाइटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो जिस कलर से हाईलाइट करना है वो कलर कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए हाईलाइट हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले कोई टेक्स्ट सेलेक्ट ना करें, जस्ट यहाँ पे जाएं और पहले कलर चूज़ कर लें। जैसे फर्स्ट करें मैं कहता हूँ ये कलर चूज़ कर लिए। अब आप इस कलर को उस टेक्स्ट के ऊपर पेस्ट कर दें, अप्लाई कर दें जिसके ऊपर आपने इसको हाईलाइट करना है। तो मैं फर्स्ट करें यहाँ से काबिल बना दें से मैं लेके जाता हूँ अपने कर्सर को और ऐसे ड्रैग करता हुआ माउस के ज़रिए से इसको यहाँ तक छोड़ देता हूँ। तो देखिए अब ये कलर इसके अंदर अप्लाई हो गया है। अब मैं अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करूँगा, जो सबसे टॉप लेफ़्ट के ऊपर बटन होता है, तो ये मेरा कर्सर वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब मुझे अगर इसको ख़त्म करना है तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे जाएं और इसको नो कलर कर दें। और दूसरा तरीका वही है कि आप पहले जो है नो कलर को सिलेक्ट करें और नो कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब उस टेक्स्ट के ऊपर इसको ऐसे करके ड्रैग कर दें तो अब ख़त्म हो जाएगा। अब अपनी इस पॉइंटर को जो कि जिसकी शेप चेंज हो चुकी है इसको रिमूव करना है तो अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस कर देंगे तो ये भी रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप फ़ॉन्ट स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं
उम्मीद है आपको इसकी कुछ समझ आ गई होगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।